वेलकम बैक दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 17 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, जनधन योजना के तहत अब बैंकों में अपना जीरो बैलेंस पर आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनधन योजना के तहत बैंकों में खाता खुलवाने पर आपको कई तरह की विशेष सुविधाएं मिलती हैं। इसमें आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। वहीं क्या आपको पता है कि जनधन योजना के तहत आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। अगर आपके जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस है और अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इसे कम वक्त के लिए लोन की सुविधा के रूप में भी देखा जा सकता है। खबर यहाँ पर गृहिणियों के लिए। अगर आप भी एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए ये काम कर सकते हैं। सरकारी कंपनी की तरफ से ग्राहकों को सिलेंडर बुकिंग के लिए कई तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ मिस कॉल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ग्राहकों के लिए मिस कॉल नंबर जारी किया है। कंपनी ने बताया है कि आपको सिलेंडर की भी डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। IOCL ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अब आपका नया इंडियन LPG कनेक्शन आप सिर्फ मिस कॉल के जरिए ही ले सकते हैं। 8454955555 नंबर पर डायल करें और LPG कनेक्शन आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, काफी खास खबर आती हुई ये खबर एक IAS अधिकारी की है जिनका नाम है तेजस्वी। तो तेजस्वी ने पहले UPSC के सिलेबस को अच्छी तरह से देखा और फिर बेसिक्स क्लियर करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक की NCERT की किताबें इकट्ठा की। उन्होंने इन किताबों को अच्छे से पढ़ा और अपना बेस मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सोच समझकर ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन किया और स्टैंडर्ड किताबें ली। उन्होंने एक बेहतर शेड्यूल बनाया और हर दिन जितना हो सके पढ़ाई करके छोटे छोटे नोट्स बनाए। बीच बीच में उन्होंने मॉक टेस्ट देकर तैयारी का विश्लेषण किया और उत्तर लिखने का अभ्यास भी किया। उनकी रणनीति काम कर गई, उन्हें सफलता मिली। तेजस्वी के मुताबिक UPSC में सफलता पाने के लिए आपको समर्पित होकर कड़ी मेहनत करनी होगी। क्यूट रिजल्ट के बाद DU में एडमिशन की रेस शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीन हनीद गांधी ने कहा कि जब तक सभी स्टूडेंट्स अपने CUET क्यूट स्कोर और अपनी प्रेफरेंस को फिल नहीं कर देते हैं तब तक एक उम्मीदवार का किसी कोर्स में या किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस का पता लगना मुश्किल है। हालांकि अगर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को हाई परसेंटाइल मिलता है तो इसका सीधा मतलब है कि एडमिशन के लिए जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। CUET UG रिजल्ट जारी हो चुका है और अब एडमिशन की तैयारी चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। दोस्तों, जियो समय समय पर कुछ न कुछ रिचार्ज से जुड़ी ऑफर लेकर आता रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही रिचार्ज प्लान लेकर आया है जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग अब जानने वाले हैं कि इस रिचार्ज प्लान में क्या क्या मिल रहा है। जियो का ये रिचार्ज प्लान 599 रुपए में मिल रहा है। इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 1 सालों तक दी जा रही है और साथ में इस रिचार्ज प्लान में 1.5 GB इंटरनेट के साथ साथ SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। इस रिचार्ज प्लान में देखा जाए तो अलग से जियो TV, जियो सिनेमा, जियो सेक्रेटरी और जियो क्लाउड की मुफ्त में सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। दोस्तों, सोनू सूद फाउंडेशन UPSC फ्री कोचिंग स्कीम लेकर आया है। स्कीम का फायदा देश के हर कोने के लोग उठा सकते हैं। इसकी मदद से आपको UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए देश के अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन मिल सकेगा। आपको कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। एक्टर सोनू सूद की इस IAS कोचिंग स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है संभवम। सोनू सूद की फ्री UPSC कोचिंग क्लास की स्कीम संभवम के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्लाई सूद चैरिटी फाउंडेशन की वेबसाइट soodcharityfoundation.org पर जाकर करना है। दिल्ली सरकार की पॉपुलर बिजली सब्सिडी स्कीम को लेकर सरकार ने अहम बदलाव किए थे। दरअसल बिजली बिल में सब्सिडी हासिल करने के लिए अब उपभोक्ताओं को अप्लाई करना जरूरी होगा। अब सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी मिलेगी जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर उपभोक्ता चाहे तो अब बिजली सब्सिडी छोड़ने का विकल्प उनके पास मौजूद होगा। आज हम बताएंगे कि अगर आप दिल्ली में बिजली सब्सिडी का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपको किस प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। दिल्ली में उपभोक्ताओं के घर अगली बार बिजली बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म में आप बता सकते हैं कि आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं। अगर आप दिल्ली, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के पास अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो जान लें इन तीनों ही शहरों में आवासीय योजना लॉन्च हुई है, जिसके तहत आपको दिल्ली NCR में 8 लाख रुपए में फ्लैट और 11 लाख रुपए में प्लॉट मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 8500 फ्लैटों की योजना को लॉन्च किया गया है। इनमें से सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत 11 लाख रुपए है। ये फ्लैट आपको द्वारका और रोहिणी में दिए जा रहे हैं। जिनकी आयु कम है उन लोगों को फ्लैट की कीमत सिर्फ 11 लाख रुपए ही देनी होगी।
इस लिहाज से दिल्ली में फ्लैट खरीदने का आपके पास ये सुनहरा मौका है। जोधपुर की बेटी ने जज बनकर ऐसे बनाया रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स को दिया सफलता का मंत्र। आपको बता दें कि वैधानी सिंह अपने पहले अटेम्प्ट में जज बनी हैं, वो भी मात्र 21 साल की हैं। वैधानी का नागौर जिले के कुचामन सिटी में ननिहाल है। जज बनने के बाद वो ननिहाल पहुंची थी। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ साथ ननिहाल भी गौरवान्वित है। उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने नौजवान स्टूडेंट्स को सफलता का मंत्र बताया, ताकि अन्य युवाओं को कामयाबी हासिल करने में मदद हो सके। आपको बता दें, आरजीएस एग्जाम में वैधानी सिंह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वो इस साल आरजीएस परीक्षा पास करने वाली सभी परीक्षार्थियों में सबसे कम उम्र की अभ्यर्थी हैं। वैधानी ने बताया कि लगातार मेहनत करने के अलावा सफलता हासिल करने का दूसरा रास्ता नहीं है। आप भी करना चाहते हैं, उसमें आपका मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव हो, तभी आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। क्या आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे सौरव गांगुली? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई के संविधान में संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद सौरव गांगुली और जय शाह के अपने अपने पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। गांगुली अगले 3 साल तक बीसीसीआई अध्यक्ष और जय शाह सचिव के पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक और खबर सामने आई है कि गांगुली आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं। मीडिया में गांगुली के आईसीसी अध्यक्ष और जय शाह के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की बात कही जा रही थी। ऐसे में गांगुली और जय शाह बीसीसीआई में अपने पद पर बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ये दोनों 2025 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो आपसे मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। जय हिंद।